तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम नंबर 8.15, चलिए उसको हम पढ़ लें। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज B equal to 40 AX milliweber per meter square. A conductor is a 2 meter in length, lies in the z-axis and carries a current of 5 ampere in the AZ direction. Calculate the force on the conductor. तो यहाँ पे आपका क्या दे दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू कितना है 40 AX मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया 40 इंटू 10 का पावर -3 यूनिट वेक्टर AX वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, करंट का वैल्यू दे दिया आपका 5 एम्पियर। तो इसको ड्रॉ करें, AX AY और ये आपका AZ। क्लियर? आपका जो करंट कैरी कंडक्टर है कौन से डायरेक्शन पे है, जेड डायरेक्शन में है ना। और इसका जो लेंथ है कितना दे दिया है 2 मीटर। और जो करंट है इसमें कितना I इज इक्वल टू 5 एम्पियर जो फ्लो हो रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड कितना कहाँ पे दे दिया 40 मिली वेबर, वो कौन से डायरेक्शन में AX डायरेक्शन में। मतलब आपका जो है यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा, है ना। तो आप जानते क्या हो, फोर्स इज इक्वल टू किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स होता है इंटीग्रेशन IDL क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। तो यहाँ पे जो DL होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर स्मॉल एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा चूंकि ये जेड एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा ये DZ, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये यूनिट वेक्टर AZ। अब बताओ DL क्रॉस B जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा AX AY AZ। पहले तो DL का है तो इसका सिर्फ Z कंपोनेंट है, XY कंपोनेंट तो जीरो है, तो ये 0 0, ये क्या हो गया DZ। उसके बाद B है तो B में तो सिर्फ X कंपोनेंट है, वो कितना है ये 40 इंटू 10 का पावर -3, Y कंपोनेंट 0, Z कंपोनेंट भी 0। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप AX ये इस तरह करेंगे तो ये तो 0 - 0 हो जाएगा माइनस AY 0 माइनस 40 इंटू 10 का पावर -3 DZ प्लस AZ 0 - 0। तो सिर्फ इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया ये 40 इंटू 10 का पावर -3 DZ यूनिट वेक्टर AY। अब क्या जानते हो F इज इक्वल टू IDL क्रॉस B, है ना। I का वैल्यू कितना दे दिया है ये 5 एम्पियर, तो 5 इंटू DL क्रॉस B कितना आया 40 इंटू 10 का पावर -3 DZ AY। तो इसको आप लिख सकते हो 40 पंचे 200 इंटू 10 का पावर -3 DZ AY। अब DZ क्या होगा लंबाई कहाँ है, करंट चूंकि करंट फ्लो रहा है 0 से लेके ऊपर की हो जाए पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका जो लंबाई क्या कितना 2 मीटर का है, तो 0 से लेके कितना होगा 2, 0 से लेके 2, तो ये कितना आ जाएगा 200 इंटू 10 का पावर -3 Z लिमिट 0 से लेके 2 यूनिट वेक्टर AY। 200 इंटू 10 का पावर -3 2 - 0 इंटू यूनिट वेक्टर AY। 400 इंटू 10 का पावर -3 AY कितना हो जाएगा ये 0.4 AY न्यूटन।
तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना है, न्यूटन का लगेगा, 0.4 न्यूटन का। और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ए वाई डायरेक्शन में होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, करंट कैरिंग कंडक्टर जेड डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, वाई डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा जाए फोर्स को दिखाने के लिए, तो फोर्स को कैसे दिखाओगे आप, है ना। ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये कितना है 0.4, ये वाई डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा किसका डायरेक्शन, फोर्स का। क्लियर, थैंक यू।